नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे कि गुरु आपकी कुंडली में मजबूत है तो किस प्रकार के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं क्योंकि गुरु का संबंध धन से होता है। वैसे तो धन के कारक बहुत से ग्रह हैं, लेकिन मेन रूप से गुरु ही धन के कारक माने जाते हैं। कुंडली में गुरु समृद्धि के कारक है। जो समृद्धि मिलती है उसके कारक गुरु ही हैं। समाज में मान सम्मान गुरु के कारण ही मिलता है। वैसे प्रसिद्धि के कारण सूर्य भी होते हैं, पर जो मान सम्मान कीर्ति जो समाज में मिलती है उसका कारण गुरु ही माने जाते हैं। वैवाहिक जीवन के कारक गुरु होते हैं, खास तौर से स्त्रियों के। कुंडली के अंदर संतान के कारक माने जाते हैं गुरु, खास तौर से पुत्र के। तो हर प्रकार से गुरु ग्रह कुंडली में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जो भाव हैं कुंडली के अंदर उनसे संबंधित लाभ होगा ही होगा। जैसे देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली है तो गुरु धन, समृद्धि, संतान, वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं। इनमें लाभ होगा। देखिए, कर्क लगन में गुरु कारक माने जाते हैं। तो अगर भाग्येश बनते हैं तो भाग्य के मालिक हुए, साथ ही साथ धन में भी वृद्धि होगी, संतान सुख भी देंगे, वैवाहिक जीवन में भी सुख देंगे, समृद्धि भी देंगे, मान सम्मान कीर्ति भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा। जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पूर्ण रूप से लाभ होगा। हर काम आपके बनेंगे, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। साथ ही साथ वैवाहिक दृष्टि से भी अच्छा, स्वयं की पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इन सब चीज़ों को गुरु कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ गुरु लगन में कारक माने जाते हैं, धन भाव में भी कारक माने जाते हैं, चतुर्थ भाव में भी कारक माने जाते हैं, पंचम भाव में भी कारक माने जाते हैं। वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह हैं, भाग्य भाव में कारक माने जाते हैं, रोजगार में भी कारक माने जाते हैं, लाभ भाव में भी कारक माने जाते हैं। तो कितनी विशेषताएं गुरु के अंदर हैं। अगर गुरु अच्छे हैं कुंडली में तो लाभ मिल सकता है। पर ये कैसे पता चलेगा कि गुरु अच्छे हैं कुंडली में। वैसे तो गुरु कारक माने जाते हैं मेष लगन में, कर्क लगन में। लगन में 1 अंक लिखा है तो ये मेष लगन हुआ, 5 अंक लिखा है तो ये सिंह लगन हुआ, 8 अंक लिखा है तो ये वृश्चिक लगन हुआ, लगन में 9 या 12 अंक लिखा है तो धनु या मीन लगन हुआ। तो इनमें गुरु पूर्ण रूप से कारक माने जाते हैं। कारक होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको लाभ देंगे ही देंगे, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वैसे दूसरे लगन में भी गुरु उच्च या मजबूत स्थिति में है तो वो आपको पूर्ण लाभ देंगे। ये वो लगन है जिसमें गुरु कारक माने जाते हैं। गुरु केंद्र या त्रिकोण भाव में, लाभ भाव में, धन भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से शुभ फलों में वृद्धि कर देंगे। और अगर गुरु की डिग्री 12 से 18 के बीच में हो, ये भी देखना जरूरी है। अगर गुरु शुभ अवस्था में बैठे हैं तो लाभ देंगे, लेकिन डिग्री जरूर देख ले, क्योंकि कोई भी ग्रह 12 से 18 डिग्री पर हो तो पूर्ण किशोर अवस्था में होता है तो वो ग्रह 100% अपना प्रभाव देते हैं, अच्छा हो या बुरा। इसके अलावा गुरु वृद्ध अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो तो प्रभाव कम या ना के बराबर देते हैं। तो गुरु कुंडली में पूर्ण रूप से कारक हैं, केंद्र त्रिकोण में है और अंश बल से कमजोर हैं तो आप गुरु के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा, तरक्की मिलेगी। बाकी अगर गुरु कहीं पर भी कर्क राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं या मीन राशि में बैठे हैं तो निश्चित रहिए
कोई भी लगन हो आपको लाभ मिलेगा। बस गुरु त्रिक भाव में ना हो, मकर राशि में ना हो। इसके विपरीत गुरु अच्छा ही फल देंगे। गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा में आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर गुरु कारक होकर बैठे हैं तो काफ़ी फायदा मिलता है। अगर गुरु सूर्य से अस्त हैं, अस्त होकर पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप कृतरी योग में है, गुरु 6, 8, 12 भाव में हो, मकर राशि में हो, तो निश्चित रूप से आपको अशुभ फल देखने को मिलेंगे, खराब फल देंगे। तो गुरु के उपाय करिए, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, ये सबसे अच्छा उपाय है। अगर गुरु त्रिक भाव में है, नीच के हैं, तो आप चने की दाल का दान करें। गुरुवार के दिन गाय को चारा या केले खिलाएं। व्रत कर सकते हैं। खास तौर पर चने की दाल का दान सबसे अच्छा उपाय रहेगा। हो सके तो गुरु के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है। धन्यवाद।